बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करते हैं, सौम्य ग्रह हैं तथा अति संवेदनशील ग्रह हैं। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण ये समस्त कार्यक्षेत्र संभव है, क्योंकि जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर गणित है, जहाँ पर गणना है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर व्यापार है वहाँ पर बुध है। किसी भी प्रकार का व्यापार बुध के कार्यकत्व में आता है, चाहे वो छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो। इसी प्रकार से कला का संपूर्ण क्षेत्र बुध के कार्यकत्व में ही आता है। इस प्रकार से यदि हम अवलोकन करें तो बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं है। अत्यंत श्रेष्ठ अपना संपूर्ण प्रभाव देने वाले युवराज बुध 24 जुलाई से मार्गी हो जाएंगे। बुध स्वयं की मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये बलवान तो अवश्य हैं, परंतु ये राहु की दृष्टि के प्रभाव में है, जिसके कारण जड़ दोष भी बना हुआ है। और जब जड़ दोष बन जाता तो समस्त कार्यकत्व तथा बुध का जो भाव है वो जड़ हो जाता है, जिसके कारण उतना लाभ ये प्रदान नहीं कर पाते। बुद्धि बल का संपूर्ण उपयोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, समस्त कार्यों में स्थिरता आ जाती है। परंतु 24 जुलाई से जब ये मार्गी हो जाएंगे तो जड़ दोष समाप्त होगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे और 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पर महायोग बनने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर सूर्यदेव का साथ भी मिल जाएगा। इस प्रकार से बुध का सूर्य और गुरु के साथ महायोग प्राप्त हो रहा है, जो कि समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा। कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति होने वाली। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि के लिए बुध के इस मार्गी काल का, बुध के परिवर्तन से बनने वाले महायोगों का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको लाभ मिलेंगे अथवा कहीं पर समस्या आ सकती है, और यदि समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, जहां पर लग्नेश की स्थिति अत्यंत प्रबल है। इसी के साथ साथ शनि बुध का अति मित्र का भाव है। यदि कुंभ राशि के लिए हम अवलोकन करें तो बुध यहाँ पर आपके अष्टम तथा पंचम के स्वामी, पंचमेश अष्टमेश का गोचर वर्तमान समय में पंचम में ही चल रहा है। उसके पश्चात ये मार्गी होकर आगे बढ़कर राशि परिवर्तन करके षष्ठम भाव में प्रवेश कर जाए। बुध का ये मार्गी काल जैसे आपको कुछ आधारभूत चीज़ों में बड़े परिवर्तन करा के अच्छे लाभ देने वाला है। यहाँ पर जो आपके मानसिक भाव पर जो भ्रम की स्थिति चल रही थी, जो भ्रम बना हुआ, क्योंकि राहु लग्न में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर प्रथम दृष्टि का प्रभाव बुध पर भी है, इस भाव पर भी है, तो वैसे ही यहाँ पर आपका पंचम भाव पीड़ित हो रहा है और स्वयं बुध भी पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो समस्याग्रस्त समय चल रहा है। यहाँ पर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अथवा डिसीजन लेने में आपको समय लगता है, अथवा समय निकल जाने पे आप वो कार्य करते हैं, जिसके कारण उसका उतना अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से अकारण भय, अकारण भ्रम आपको समस्या में डाल रहा है। लेकिन जब ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो जड़ दोष समाप्त होगा। राहु बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, बुध आगे बढ़ेंगे तो दोनों के बीच में गैपिंग बढ़ेगी, जिसके कारण जड़ दोष समाप्त होगा और धीमे धीमे जो पंचम भाव की समस्या है वो कम होने लगेगी। यहाँ पर कुंभ राशि के लिए जब तक राहु परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक पंचम पीड़ित ही रहेगा, लेकिन कुछ स्थितियों में सुधार अवश्य हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर आप विचारशील रहे, आप विवेकपूर्ण निर्णय लेते रहे, सोच विचार कर आपने काम किया तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार से बड़ी समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर आपको पढ़ाई क्षेत्र में अपने मन को लगाना होगा, पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, प्लानिंग करनी होगी, आपको योजनाबद्ध होकर कार्य करना होगा, जिससे आप इस समय का जो परिश्रम है उसका उपयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो
कुंभ राशि के जातक, क्योंकि ये संतान पक्ष भी कुछ निर्बल हो रहा है, संतान के कारण कुछ चिंता होगी, संतान के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता होगी। जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, परिवर्तन हो जाएगा, महायोग बन जाएगा, तो वे जातक जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए कहीं ना कोई अवरोध आ रहा था, वो अवरोध दूर होगा, आपको नौकरी मिल सकती, हो सकता है वहाँ पर संतुष्टिदायक आपको अवसर ना मिल पाए, लेकिन नौकरी तो अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यदि आप कहीं पर परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो बहुत विचार करके परिवर्तन करिएगा। जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे तो समस्या आ सकती है। और इस समय में मौसम के कुछ रोग हो सकते हैं, तो अपने खाने पीने पर ध्यान दें। मौसम के रोगों से बचने के लिए योगा प्राणायाम करें, अच्छे आहार लेंगे, व्यायाम कर लेंगे तो समस्या कम से कम होगी। और इस समय में रोग छोटे मोटे हो सकते हैं, उनका निराकरण भी होगा, अवरोधों का भी निराकरण होगा, और यहाँ पर आपके शत्रुओं का विनाश निश्चित है। तो यदि कोई भी शत्रु ज्ञात हो अज्ञात हो, उनका विनाश निश्चित होगा। और यदि आपकी कोई कानूनी समस्या चल रही है तो इस समय में उसका निराकरण अवश्य होने वाला है, आप विजयी अवश्य रहने वाले। इस समय में यदि आप कुछ यात्रा करते हैं तो यात्रा के लिए पहले से प्लानिंग करिएगा। अचानक यात्राएं आपको समस्याग्रस्त कर सकती हैं, अनावश्यक व्यय करा सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से इस समय में जो बुध का परिवर्तन है, जो संयोजन है, वो आपको धन का तो लाभ कराएगा, धन का निरंतर आपको लाभ होता रहेगा। आपके प्रयासों से, आपके परिश्रम से आप धन का लाभ लेते रहेंगे, परंतु यहाँ पर साझेदारी में कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति दिख रही है। यदि साझेदारी में कुछ कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं किसी प्रोफेशन में, तो यहाँ पर धोखा हो सकता है। तो अंधविश्वास नहीं करना है, अपने कागजों का ध्यान रखना है, सोच विचार कर निर्णय लेना। इसी प्रकार से परिवार के मध्य में आपको ध्यान से बहुत संतुलित व्यवहार करना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण, वाणी की कठोरता पर नियंत्रण आपको अत्यंत आवश्यक होगा। यदि इसको आपने संभाल लिया, इस पर यदि आपने नियंत्रण कर लिया, तो बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। इस समय में जीवन साथी के साथ भी सामंजस्य में कमी हो सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ निर्बल हो सकता है, तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी बुध का ये मार्गी काल जड़ दोष से मुक्त हो जाएगा। बुध जब जड़ दोष से मुक्त होंगे तो जो उनका कार्यकत्व है उसमें प्रबलता आएगी, तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, आपकी सुरक्षा तो संपूर्ण रूप से होगी, और आपके विशेष ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी। यदि आप कुछ विशिष्ट ज्ञान ले रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय में आपको आध्यात्मिक रहना है, अपने इष्ट का ध्यान करते रहना है, गणपति महाराज की पूजा करते रहना है। संकट नाशन गणेशोत्तम के यदि प्रातःकाल और संध्या के समय में आप पाठ करते रहेंगे, समस्त समस्याओं से आप मुक्ति पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।